स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर। और बेटा आज हम करने वाले हैं 12th क्लास का बहुत ही इजी और महत्वपूर्ण एक टॉपिक। और टॉपिक का नाम है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये आपकी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज है 4.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा हमने 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो डिफरेंट क्लासेस में हमने डिफरेंट फार्मूले से निकाला। जैसे हमने 9th क्लास में एक इरोन्स फार्मूला पढ़ा था। इससे पहले हमने कुछ स्पेशल जो ट्रायंगल होते हैं उनका फार्मूला पढ़ा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, उसका एरिया होता है बेटा √3/4a²। हमने राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया पढ़ा, हमने 10th क्लास में पढ़ा था 1/2 बेस इंटू हाइट। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हमने 10th क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में 1/2 r² sin थीटा। ये भी हमने पढ़ा था। तो बेटा इस तरह के हमने फार्मूले अपने पढ़े क्लास। अब अभी जो हमने अभी फार्मूले पढ़े वो हमने अलग अलग ज्योमेट्री के हिसाब से पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से पढ़े। अब जो इस 12th क्लास में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे डिटरमिनेंट में, वो हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला है बेटा, जो तरीका है, उसको यूज करके हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अभी देखते हैं भाई वो कैसे निकलेगा। तो बेटा इससे पहले एक बार 10th क्लास में रिव्यू ले लेते हैं। 10th क्लास में चैप्टर था अपना 7th और एक्सरसाइज थी अपनी बेटा 7.3। आप लोगों को अच्छे से याद होगा, जिसके अंदर हमने क्या था, ट्रायंगल का एरिया पढ़ा था। जो चैप्टर का नाम था वो था बेटा, उसमें था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो चैप्टर था जिसमें डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा था। उसी में 7.3 के अंदर फार्मूला हमने पढ़ा था कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या थी। क्लास 10th में ऐसे लिखते थे बेटा 1/2, यहाँ पे x1 लिखते थे, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, और फिर क्या होता था y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। हम इस तरह याद रखते थे इसको 1 2 3। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से, 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 2 और 1/2। ये हमारा हमने पढ़ा था बेटा 7.3 में, जहाँ पे क्या था हमारे को 3 पॉइंट्स गिवन थे। ये हमने अभी पढ़ा 10th क्लास में बेटा। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे एक्चुअली था क्या, तब तक हमने 10th क्लास में डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा था। अभी ये फॉर्मूला डिटरमिनेंट से ही निकला है। अभी एक बार इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको ना ये एक्सपेंड कर रखा है, इसको थोड़ा सा इसको दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? सपोज करिए मेरे पास x1 x2 और x3, ये मेरे पास एक कॉलम दे रखा है y1 y2 y3, सेकंड कॉलम है 1 1 1, ये मेरे पास थर्ड कॉलम है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल दूं, मुझे क्या है डिटरमिनेंट, जैसे हमने पढ़ा डिटरमिनेंट 4.1 में पढ़ा, 4.2 में पढ़ा, तो हमें डिटरमिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। और क्या करना है, एक्सपेंड कर दो इसको बाई C1 से एक्सपेंड करेंगे बेटा, ये लेंगे और क्या हो जाएगा, ये गया तो y2 हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये गया और ये गया, y2 बचेगा, यहाँ पे y3 बचेगा, 1 1 ये बचेगा। उसके बाद सेकंड वाला है, इसको माइनस लिखते हैं, अपने पास ये हो गया। तो क्या होगा, ये गया और ये गया, y1 बाई y3 1 1। फिर क्या करेंगे बेटा प्लस में, फिर क्या हो जाएगा x3, और x3 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये गया और ये गया, y1 y2 1 1, ये अपने पास बच गया बेटा। इसको थोड़ा सा एक बार सोल्व करके देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3, उसके बाद माइनस x2 और ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y3 प्लस में x3 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा y1 माइनस y2। देखो यहाँ पे क्या है, y3 माइनस y1 है, यहाँ पे y1 माइनस y3 है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ बेटा, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का। मुझे एक बात बताइए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये स्टेटमेंट पूरे की पूरी इसी के इक्वल है, फर्क है 1/2 का। अगर मैं इसके आगे क्या कर दूं, अगर 1/2 और लगा दूं तो ये फॉर्मूला मुझे कहाँ से मिला, यहाँ से। यानी 10th क्लास में हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं
लेकिन सिर्फ फर्क कितना है क्या कि उस टाइम हमने डेटरमिनेंट नहीं पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट सिखाया गया था। ये डेटरमिनेंट से ये फॉर्मूला आ गया हमारा, डेटरमिनेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। और ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। या फिर आप डेटरमिनेंट से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, डेटरमिनेंट का यूज करके फॉर्मूला से हमने क्या करना है, निकाल देना है एरिया। तो एरिया को हम सीधे याद रख सकते हैं क्या, अभी यहाँ पे मैं सीधा याद रखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 डेटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये बेटा मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, 10th क्लास में हमने ये पढ़ा था। और ये कहाँ से आया है बेटा, अगर हम कोई हमारे पास एक ये पॉइंट दे रखा है अपने पास x1 y1, एक पॉइंट ये है, x2 y2 अपने पास ये है, x3 y3 एक पॉइंट ये है। तो अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं तो बेटा मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल बनाते हैं सपोज करिए तीनों। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल सकता हूँ डेटरमिनेंट का यूज करके। और यही फॉर्मूला हमने 10th क्लास में ही पढ़ा था। फर्क क्या था, उस समय में डेटरमिनेंट हमने नहीं पढ़ा था, ये डायरेक्ट फार्मूला हमें 10th क्लास में दे रखा था 7.3 के अंदर। अभी 4.3 के अंदर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन क्या है, डेटरमिनेंट के फॉर्म में। आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं, आप लिखना पड़ेगा आपको यूजिंग डेटरमिनेंट, या फिर आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आगे देखिए हम इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। अभी आ जाते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज हमने ध्यान अभी देखना है, ध्यान से, अभी बड़ा एक कंसेप्ट अच्छा है ये, इसको समझना भी जरूरी है। देखिए एरिया कब होता है बेटा, हमने स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि भाई जो क्लोज फिगर होते हैं, पॉलीगन जो होते हैं, या फिर जो कर्व से फिगर बनते हैं, क्लोज फिगर होते हैं। क्लोज का मतलब जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जहां होता है, क्लोजिंग पॉइंट भी वहीं हो जाए। जैसे ये हो गया, जैसे अपना ये हो गया, ठीक है बेटा। एरिया हम कब निकाल सकते हैं, जब कोई फिगर क्या हो, क्लोज हो। क्लोज होगा तो भी तो कोई ना कोई एरिया ऑक्यूपाई करेगा। जैसे ये सर्कल का एरिया हो गया, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, ये फिर अपना क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया। मान लो 3 पॉइंट है और एक ही लाइन में है तीनों की तीनों। सपोज करिए भाई ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कोई पॉइंट है x1 y1, यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है x2 y2, और यहाँ कोई पॉइंट है x3 y3। और मैं कहूँ बेटा इसका एरिया निकालो, तो क्या एरिया निकलेगा, नहीं एरिया निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया ही नहीं, तो एरिया कैसे निकलेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर पॉइंट्स हैं, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर आपके पॉइंट्स हैं कोलिनियर रखे एक लाइन में है, तो एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया निकलेगा ही नहीं। एरिया तब निकलेगा जब पॉइंट क्या है, एक लाइन में कोलिनियर ना हो। कोलिनियर देने का मतलब है, कोलिनियर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, 0। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर आपको कहीं भी आपको ये प्रूव करना आ जाता है कि गिवन 3 पॉइंट्स है, प्रूव दैट दे आर कोलिनियर, तो आप क्या करेंगे, एरिया को 0 के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। या फिर आपको कंडीशन कभी भी ये दी मिलती है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको समझ जाना है कि जो ये 3 पॉइंट्स है, ये जिस ट्रायंगल या जिस फिगर को फॉर्म करेंगे उसका एरिया क्या है, 0, क्योंकि एरिया तो बनेगा नहीं, क्योंकि फिगर जो है क्लोज नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अभी इसका यूज आएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूज करना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज आपकी इजी है बेटा। इसमें आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन बेटा जो आपको इस एक्सरसाइज में से मिलने वाले हैं, सिर्फ 2 टाइप्स। 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत ईजी है। 2 क्वेश्चन से आप पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। टाइप फर्स्ट में क्या आएगा, आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपको सिंपल एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे मैं एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 4 पॉइंट अपने पास 3 है। हमारे को दे रखा बेटा 3 पॉइंट दे रखे हैं मुझे, 1 0, दूसरा जो पॉइंट दे रखा है मेरे को 6 0, और जो थर्ड पॉइंट दे रखा है मेरे को 4 3 दे रखा है बेटा। और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन द गिवन। मेरे को ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा, और मुझे क्या करना है, एक एरिया निकालना है उस ट्रायंगल का जो ये फॉर्म करते हैं। लेट ये क्या है, ए पॉइंट हमने लेट करके चल लिया, ये बेटा बी है मेरे पास पॉइंट, और मेरे पास सी पॉइंट है बेटा, ये है। ठीक है, यहाँ मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, कोई भी फिगर, रफ फिगर बनाना है। ये हो गया बेटा ए, यहाँ पे हो गया बी, और यहाँ हो गया सी। एक पॉइंट मेरे पास 1 0 है, बी का 6 0 है,
और सी है मेरे पास बेटा 4 3। और ये मुझे एरिया निकालना है, ये एरिया जो ऑक्यूपाई किया है इन्होंने। इसको कैसे निकालेंगे? यूजिंग डेटरमिनेंट हमें निकालना है। डेटरमिनेंट का क्वेश्चन है, डेटरमिनेंट से हम करेंगे। तो हमें पता है बेटा, पहले तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये पॉइंट्स हमने लिख लिए। अभी हमें फॉर्मूला अपना लिखना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन पॉइंट्स। अभी देखिए एरिया होता क्या है बेटा, अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था फॉर्मूला, 1/2 और यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमने कर देना। ये मोड का साइन है बेटा, मोड का साइन क्यों है, क्योंकि कभी भी एरिया क्या है, जीरो नहीं होता, ये ध्यान रखना आप, एरिया आपको कभी भी जीरो नहीं लेना है। तो बेटा इसी का यूज करेंगे, 1/2 x1 x2 x3 लीजिए, x1 x2 x3, x1 x2 और x3, फिर बेटा लेंगे y1 y2 और फिर y3 लेंगे, और 1 1 अपने पास से लेना, ठीक है। x1 x2 x3 1 6 4 y1 0 y2 भी 0 और y3 है 3। अब बेटा इसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, एक्सपेंडिंग बाई R1। आप किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंड आप किसी से भी करिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। अब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड हमने सीखा है कैसे करते हैं एक्सपेंड। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ एक बार देख लेते हैं, 1 मैंने ले लिया है। अब 1 मैं लूंगा तो ये कॉलम और ये हो गया 0 3 1 1 0 3 1 1, फिर नेक्स्ट 0 है बेटा, और 0 क्या, माइनस प्लस का वैसे फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम लेंगे, ये गया 6 4 1 1 6 4 1 1, और लास्ट में हमारे पास बचा था 1, ये गया 6 4 0 3, ये हम लेंगे बेटा, ये हम लेंगे, ये हमने यहाँ पे मोड का साइन रखना है ताकि नेगेटिव वैल्यू आए तो भी क्या हम लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अभी हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 0, अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 और -3, ये मल्टीप्लाई माइनस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 के साथ -0, ये 6 और -4 प्लस 1 लेंगे बेटा, 6 3 18 और -0। अभी देखिए 1/2, यहाँ पे कितना होगा बेटा, -3, 1 के साथ मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 -4 2 के साथ 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे 18 बन जाएगा 18, तो बेटा 18 और -3 15 और बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया आ गया बेटा। इस तरह हम निकालेंगे, बड़ा इजी है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट दे रखे हैं, आप मेंशन उनका लेट जो कर लीजिए, नेमिंग कर लीजिए उनकी, जैसे ABC, और x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लीजिए। उसके बाद फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूजिंग डेटरमिनेंट 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसमें वैल्यू रख के आप डेटरमिनेंट निकाल दीजिए, और जो डेटरमिनेंट आएगा बेटा वो अपना क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, टाइप 1, इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा बेटा। आपको बस एक बात फिर मैं दोहराऊं, ध्यान रखना, अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाती है तो भी आपको पॉजिटिव लिखनी है, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव वैल्यू है तो भी पॉजिटिव लिखनी है। टाइप 1, ये आपके क्वेश्चन है बेटा जो आपको टाइप 1 मिलेंगे। इस क्वेश्चन आपको 4.3 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट दे रखे हैं बेटा, सेम है वो, आपको करने हैं। अब एक बार बेटा हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे हम देखेंगे, नेक्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2। टाइप अपने 2 क्वेश्चन क्या होगा, आपको टाइप क्वेश्चन ये आ जाएगा तो आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको कोई भी 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, और आपको ये बोला जाएगा कि भाई उसको कोलिनियर प्रूव करिए। आपको क्या दिया जाएगा कि भाई 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि प्रूव करिए ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं।
स्टार्टिंग में वीडियो की मैंने आपको बताया था कोलिनियर का मतलब है आपको क्या दिखा देना है, एरिया 0 दिखा देना है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर मैं 2 करा रहा हूं बेटा, और गिवन जो पॉइंट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। गिवन पॉइंट्स हमारे को दे रखे हैं, ए पॉइंट है बेटा, उसकी वैल्यू दे रखी है ए और बी प्लस सी। दूसरा जो बी पॉइंट दे रखा है बेटा वो दे रखा है हमारे को बी और ए प्लस सी, और एक पॉइंट दे रखा है हमारे को यहाँ पे सी, और जो सी पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है बेटा हमारे को सी और ए प्लस बी। अब हमें क्या करना है, हमें ये कोलिनियर दिखाने हैं टू प्रूव कोलिनियर। तो पहले क्या करेंगे बेटा, एरिया निकाल लेंगे। तो 1/2 इंटू में x1 x2 x3 y1 बेटा, फिर y2 और फिर y3 और फिर 1 1 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये मैं क्या बेटा, इसको अगर मैं 0 दिखा दूं, एरिया को अगर मैं 0 दिखा दूं तो बेटा हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, वरना एक तरीका है जो हमने अपना 4.2 में सीखा। क्या करते हैं, हम ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, C1 टेंस टू C1 प्लस C2, 1/2 ऐसे रहेगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ऐसे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ भी बेटा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सिर्फ C1 में चेंज किया, C2 में कोई चेंज नहीं है, और यहाँ भी कोई चेंज नहीं। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी पूरी रो में है ना, कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये हमने क्या है बाहर ले लिया है। अब बाहर लेंगे तो यहाँ बेटा 1 1 1 बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी और 1 1 1। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल होते हैं तो हेंस डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। ये और जो आइडेंटिकल हो गए और ये 0 हो गया, तो इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 0। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा 0। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। हमने क्या किया, पॉइंट लिखे, पॉइंट के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, और हमने जो एरिया निकाल के दिखा वो आ गया 0। अब एरिया 0 का मतलब ये है एक स्ट्रेट लाइन में है, यानी क्या है ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं, कोलिनियर है। तो इस तरह आपका सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कोलिनियर से रिलेटेड। आपका कोलिनियर से ही रिलेटेड टाइप सेकंड ही है, सेकंड टाइप का फर्स्ट टाइप इस तरह क्वेश्चन आपका कोलिनियर से रिलेटेड आ सकता है, और टाइप सेकंड ही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन वो दे सकता है आपको। मैं बताता हूँ कैसे, एक बार इसको वीडियो को देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो एक बार देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका टाइप है आपकी, वो टाइप कैसे आ सकती है आपकी, वो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर एक बार थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका गिवन है बेटा वो है कि आप के की वैल्यू निकालिए, एरिया आपको गिवन मिलेगा। कैसे है क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड है, पॉइंट दे रखे बेटा के और 0, एक पॉइंट ये है आपका, दूसरा पॉइंट दे रखा है 4 0 और अगला है 0 2, और एरिया आपकी बार क्या है गिवन है, एरिया फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे को गिवन है बेटा, 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है, के की वैल्यू निकाल ली, वी हैव टू फाइंड आउट के। अब एरिया गिवन है ना बेटा, तो क्या करेंगे, एरिया फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 किसके इक्वल बेटा 4 के, यहाँ डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई पे यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ करेंगे बेटा एक्सपेंड, तो के ये गया बेटा ये गया, ऐसे मैं ठीक करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ आपको। R1 से एक्सपेंड करना है, R1 से करेंगे के लिया, ये गया 0 2 1 1 माइनस 0 लेंगे, ये गया 4 0 1 1, फिर प्लस 1 लेंगे बेटा, ये गया 4 0 0 2 इज इक्वल टू 8 अपने पास। ये के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 -2 -0 4 -0 और प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 8 - 0 इज इक्वल टू 8।
अब ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा -2k, ये 0 हो गया पूरा बेटा, ये बच गया 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जा करके 8, ये अपने पास हो गया। अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है इसमें क्वेश्चन में। अपने पास बेटा ये 8 के इक्वल हो गया। अभी आगे चलते हैं क्या रहता है हमारा इसमें। तो अब हमारे पास हो जाएगा बेटा यहाँ पे अपना इतना आ गया। अब ध्यान रखना हमें क्या कि हमारे पास मोड भी है। हमारे पास बेटा ये जो है मोड का साइन लगा हुआ है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे मोड का साइन लगा हुआ है, ये मोड है अपने पास, ये मोड है, यहाँ पे मोड है। और जब मोड हटेगा तो बेटा प्लस माइनस का साइन आएगा, यानी मेरे पास 2k हो जाएंगे, -2k, ये ध्यान रखना, -2k प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस -8, यानी -2k और प्लस 8 इज इक्वल टू 8 और -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8। एक तो हो जाएगा -2k इज इक्वल टू 8 -8, यानी k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 0, और एक होगा बेटा -2k इज इक्वल टू -16 एंड k इज इक्वल टू 16/2, k इज इक्वल टू 8। तो हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी बेटा k की। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है हमारा k की वैल्यू 8 हो सकता है। हमारे पास दो वैल्यू हमारी यहाँ पर k के में मिलेंगी। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और 0, तो ये हमने क्या वैल्यू अपनी निकाल ली है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको पेपर में आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे हो गया, मिल गया अभी। अब एक क्वेश्चन आपको बेटा दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 4th। एक बार 4th क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th को देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है 4th भी, बड़ा इजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोला है उसने, एक इक्वेशन बनानी है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। एक लाइन है ये और ये दो पॉइंट दे रखे हैं बेटा, एक तो पॉइंट है 1 2 और जो दूसरा जो हमारे पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 3 6। और उसने बोला है कि आप क्या करिए, डेटरमिनेंट का यूज करके इक्वेशन बनाइए। बेटा हम क्या कर सकते हैं, हमने लेट कर लिया, यहाँ पे कोई थर्ड पॉइंट है एक्स वाई, लेट पॉइंट ए मीन्स एक्स वाई लाइज ऑन द सेम लाइन। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, ये तीनों एक लाइन में है ना, ये लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, और कोलिनियर होंगे तो एरिया क्या हो जाएगा 0, एरिया 0 हो जाएगा। अब एरिया निकालेंगे 0 को इक्वल रख देंगे, इक्वेशन आ जाएगी कैसे, x1 1/2 x1 फिर x2 और फिर x3, y1 फिर y2 और फिर y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या लेंगे 0। यहाँ से बेटा मल्टीप्लाई हो गया 2 के 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बचेगा 1, ये गया y6 1 1 -2, ये गया बेटा ये गया x3 1 1 प्लस 1। अब ये करेंगे, ये गया ये वो x3 और y6 ये अपने पास बच गया इज इक्वल टू 0। यहाँ मोड है, ध्यान रखना है, मोड लगाना है साथ में, मोड इसमें होता है साथ में, मोड हमारा पूरे में लगा हुआ है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करके और ये आप मोड में रखेंगे इसको। अब ये 2 तो जाके यहाँ हो गया 0, अपने पास क्या बच गया अभी y -6 -2 इंटू कितना हो जाएगा x -3 और प्लस 1 इंटू 6x - 3y इज इक्वल टू 0। अब अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 0 है तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास हो जाएगा y -6 -2x प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे y -6 2, क्योंकि 1 था 1 के साथ मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो 1 है। अभी -2x और प्लस 6 और प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 3y और इज इक्वल टू 0। यहाँ मोड हटेगा तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी देखो यहाँ 6x में से 2x क्या बच गया हमारे पास 4x बच गया। यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या बच गया अभी माइनस के 3x और प्लस का y तो -2y अपने पास बच गया। अभी प्लस का 6 और माइनस का 6 अपने पास जाता रहा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आउट निकालेंगे 2x - y इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम इक्वेशन को
फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा, और कई बार पूछ लिया जाता है हमारा क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के अंदर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बेटा। तो आप 3 टाइप की जो क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड टाइप है। तो इस तरह आप 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। एग्जैक्टली तो 2 ही टाइप आपके, तो एरिया निकालना आएगा या कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने आएंगे। एरिया निकालना है, सिंपल फार्मूला लगाइए, आपका एरिया निकल जाएगा। कोलिनियर से रिलेटेड है तो एरिया निकाल के आप 0 के इक्वल लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह बहुत ही इजी एक्सरसाइज है 4.3, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।